आज के समय में गांव-गांव में नशा और शराब की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। नई पीढ़ी जो हमारे समाज का भविष्य है, धीरे धीरे इस विनाशकारी दलदल में फंसती चली जा रही है। इस संकट को केवल सरकार पर छोड़ने की बजाय हमें स्वयं आगे आकर समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। एक बड़े नशा विरोधी आंदोलन की नींव रखनी होगी, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो और खासकर महिलाओं की भी। गांव में नशे के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह आवश्यक हो गया है कि हम एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ नशे के खतरों को उजागर करना नहीं, बल्कि लोगों को इससे लड़ने के लिए तैयार करना होना चाहिए। यह जागरूकता अभियान गांव-गांव में जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर सकता है, ताकि हर व्यक्ति को नशे के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान के बारे में समझाया जा सके। हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नशा विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आंदोलन की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। महिलाएं परिवार की केंद्र बिंदु होती हैं और उनका प्रभाव बच्चों पर और परिवार के सदस्यों पर गहरा होता है। अगर महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करें तो वे नशे के खिलाफ घर घर में जागरूकता फैला सकती हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इस समय हमें एक बड़े नशा विरोधी आंदोलन की जरूरत है। यह आंदोलन गांव-गांव में फैले नशे के अड्डों को बंद करने, नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने और नशा करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए काम करने पर केंद्रित होना चाहिए। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबको एक साथ आना होगा। प्रत्येक गांव-गांव में जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाए, जिसमें नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए संगोष्ठियों, संवाद और रैलियों का आयोजन किया जाए। हर गांव में महिला समितियों का गठन किया जाए जो नशे के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करें और नशे के आदी लोगों को सुधारने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएं। गांव-गांव में नशा विरोधी केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां नशे की लत से ग्रस्त लोगों को पुनर्वास के लिए परामर्श और उपचार सेवाएं दी जाएं। स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से नशे के खतरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि युवा पीढ़ी को हम इस नशे के खतरे से बचा सकें। सरकार से सख्त कानून बनाने और पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की मांग की जाए, ताकि नशे के कारोबार को गांव से खत्म किया जा सके। उन्हें खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त किया जाए। इससे उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग होगा और वे नशे जैसे बुरी आदतों से दूर हो सकेंगे। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए गांव में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाए, जहां उन्हें मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए समर्थन समूह बनाए जाएं, जहां नशे के आदी लोग अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें और एक दूसरे को नशा से बाहर निकलने के लिए समर्थन कर सकें। परिवार के सदस्यों को नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वह व्यक्ति अपनी लत से छुटकारा पाने में सफल हो सके। आज के समय में गांवों में नशा और शराब की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसे खत्म करने के लिए हमें जागरूकता फैलाने और सामूहिक आंदोलन की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। महिलाओं की भागीदारी के बिना यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को नशा मुक्त कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वे कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को नशे की लत में ढकेल रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनके लिए पैसा कमाना ही प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए उन्हें कितने ही घरों को उजाड़ना पड़े। सरकारें भी इस मुद्दे पर उदासीन दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकारें ऐसा मुल्क बनाना चाहती हैं जहां युवा
नशे की लत में डूबकर अपना भविष्य बर्बाद करे।